वेलकम बैक। और अब कुछ क्लाइमेट चेंज की बात करें ऑन द रेडियो डायल। आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 के कराची स्टूडियो से हॉट ड्राइव मेरे यानी हुमायूं के साथ। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें KPK की और पंजाब की, तो हालिया वाक़यात ने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगस्त के मिड में आने वाला फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग ने ख़ास तौर पर बुनेर और सवात को शदीद मुतासिर किया। शदीद तबाही वहां हुई। 150 से ज़ायद अफराद जान से गए, पुल सड़कें सब बह गईं और हजारों खानदान उससे मुतासिर हुए। सेहत के माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि डेंगू, मलेरिया और हाल जैसी बीमारियां वहां तेजी से फैल रही हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये सिलसिला रुका नहीं। इस साल अगस्त के वस्त में आने वाले फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड्स ने जबरदस्त जो तबाही मचाई, खासतौर पर बुनेर जिला खास तौर पर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां तकरीबन 150 से ज्यादा अफराद हलाक हुए और कई सदियों जैसी अमवात हुई, जबकि अस्पतालों, सड़कों, पुलों और स्कूलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सूबे की तारीख का ये सबसे बड़ा आफत ज़दा वाक़या था। इसमें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 5 अफराद जान से गए। फिर सेहत के मसाइल जहां उभरते हैं, वहीं माहिरीन ने सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली बीमारियां जो बहुत तेजी से फैल रही हैं, उसके हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि डेंगू और मलेरिया जैसे अमराज फूट रहे हैं। पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे सांस की बीमारी हो गई और हेपेटाइटिस हो गया, ये सब बढ़ सकते हैं। अस्पताल पर मरीजों का बोझ तकरीबन 30% बढ़ सकता है। और अब परसों से होने वाली वो तबाही जो पंजाब विटनेस कर रहा है, पंजाब भर की हालात खासे संगीन है। कल परसों से होने वाली वो बारिशें और तहलकाखेज बारिशें और भारत से दरियाओं के पानी के खराज ने 1988 के बाद पूरे सूबे में सबसे खतरनाक सैलाब की सूरत हाल पैदा कर दी है। दरिया खासतौर पर रावी, चनाब और सतलज खतरनाक सतह पर पहुंच गए और पंजाब के कई शहरों और कई गांवों को बड़े पैमाने पर इवैक्यूएट किया गया और तकरीबन 1.5 लाख से लेकर कोई 2 लाख लोगों को मुंतकिल किया गया। तकरीबन 15 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी भी हार गए। हजारों घर उजड़े, हजारों एकड़ ज़रई जमीन तबाह हो गई। सियालकोट को हमने कल विटनेस किया, करतारपुर को हमने विटनेस किया, अपनी आंखों से देखा। और ये तमाम तब्दीलियां और ये तमाम आफात हमने अपनी आंखों से टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी देखी और कुछ वीडियोस जो हमें डिजिटल मीडियम पे भी मिलती हैं उनको देखा। उलमा का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली मानसून बारिशों को और ज्यादा शदीद बना दिया है। फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों और नालों का उबल आना और उसकी गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल का पैदा हो जाना और वस्ती पंजाब में रिकॉर्ड सतह की बारिशों ने मिट्टी के मेयार का भी नुकसान पहुंचाया है। पंजाब में हरारत और फिजाई आलूदगी, शदीद गर्मियों और आलूदगी का शिकार है इस वक्त सूबे पंजाब। 2010 से 2023 तक सूबे पंजाब में तकरीबन 135 हीट वेव्स के कुछ चक्कर रहे हैं और साथ ही साथ 2022 में गंदम की पैदावार कोई 48% से अब तक कम हो चुकी है और तमाम शहर में PM 2.5 के खतरनाक मियार से तजावुज कर चुके हैं। जिंदगी रुक सी गई है। माहौलियाती पॉलिसी और हुकूमती इक़दामात क्या हैं, अब उन पे बात कर लेते हैं। पंजाब ने अपनी पहली मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी और एक्शन प्लान 2025 तैयार किए हैं, जिसमें पानी के इस्तेमाल, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बारिश का पानी महफूज करना जैसे इक़दाम शामिल हैं। KPK में पहले से एक जामे मौसमियाती पॉलिसी मौजूद है जो 2023 या 22 में अपनाई गई थी, जिसमें इक़दामात बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जंगलात, फितरी आफात की तैयारी शामिल है। और अब सामीन ये वाज़ेह कर दें कि मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के हर शहर, हर जिले और हर फर्द को किसी न किसी तरह मुतासिर कर रही है। अगरचे सूरत हाल अब बहुत संजीदा है, मगर ये तबाही में हम मिलकर अपना हिस्सा दे सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं। वो जो बेघर हुए उनका हमेशा से जहां जहां सैलाब आया, जहां जहां कुदरती आफात आई, बीइंग कराची आइटम ने विटनेस किया और कराची वालों ने दिल खोल के इमदाद दी। सो आज भी वक्त है कि कराची वाले और मुल्क भर के लोग मिलकर अपने लोगों की मदद करें और जो बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा है KPK का, उसमें पौधे लगाएं, जंगलात को बचाएं, तवानाई और बिजली पानी की बचत करें
پائیدار زراعت اور صاف توانائی، ماحول دوست شہری منصوبہ بندی کریں، اور سب سے ضروری پالیسی سازوں، حکومت، عوام کا مرطوب اور مستقل عمل سامنے آنا چاہیے۔ تبھی ہم کسی بڑی آفت سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس صورتحال میں کہ جب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کرتارپور کی وہ شاہراہ جس پہ میں نے خود سفر کیا اور کرتارپور صاحب میں ہو کر آیا، اور جب میں نے کل وہاں وہ حالات دیکھے تو میں صرف سوچ کے ڈر سا گیا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہوں گے انہوں نے کتنا کچھ سہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ دن جو مشکل کے ہیں اس میں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہم کسی طرح اس بدلتی موسمی تبدیلی سے نبرد آزما ہو سکیں، اور اپنے ساتھ ان لوگوں کا مدد کر سکیں، ان لوگوں کا ساتھ دے سکیں جو ہماری اس دنیا میں مدد کے منتظر ہیں۔